दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि तुर्की का चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में और चाइना के BRI यानी बेल्ट एंड रोड के प्रोजेक्ट में क्या किरदार है। हम आपसे ये भी शेयर करेंगे कि क्यों चाइना तुर्की को इतना ही अहम समझता है अपने BRI यानी बेल्ट एंड रोड के प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए जितना सीपेक की कामयाबी के लिए पाकिस्तान और ईरान अहम है, और तुर्की पाकिस्तान और चाइना के इश्तिराक से बनने वाले सीपेक के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और पाकिस्तान और तुर्की के डुअल नेशनलिटी के एजेंडे का असल मकसद क्या है और ये किसकी ईमा पर किया जा रहा है। और साथ साथ आपसे ये भी शेयर करने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम दुनिया की लीडरशिप का झंडा किन इस्लामी ममालिक के हाथों में होगा और इससे सीपेक BRI और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों को क्या नुकसान पहुँचेगा। इन सब की डिटेल में जाने से पहले सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और BRI पर एक सरसरी नजर डालते हैं। BRI यानी बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव चाइना ने इस वक्त शुरू किया था जब चाइना को इस बात का एहसास हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इकोनॉमिक मैदान में शिकस्त देने के लिए चाइना के लिए जरूरी है कि वो अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रूट्स को मजीद बेहतर और महफूज बनाए और दुनिया के इन मंडियों तक अपनी गुड्स की तरसील मुमकिन बनाए जहां तक चाइना की रिसाई मुश्किल है। इस बात का एहसास इस वक्त शिद्दत से होने लगा जब 2012 और 13 में चाइना ने थोड़े अरसे के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ट्रेड फिगर्स को पीछे छोड़ दिया, मगर कुछ ही अरसे बाद चंद महीनों में एक बार फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चाइना को पीछे छोड़ने में कामयाब हुआ। USA से इस तिजारती जंग के नतीजे में चाइना के मुख्तलिफ कंपनीज पर पाबंदियां भी लगनी शुरू हुई और चाइना को पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार भी ठहराकर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगाई गयी जो इनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बुरी तरह हावी हो चुकी थी, जिसके बाद चाइना ने अपनी तिजारत को अमेरिका के अलावा दूसरी दुनिया में फैलाने के वास्ते पहले से आगाज किए गए BRI के प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम करना शुरू किया और इसी के नतीजे में चाइना ने पाकिस्तान के साथ सीपेक का मुआहिदा किया और चाइना की इस BRI के प्रोजेक्ट्स की तकमील में जल्दी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में सीपेक के तहत बनने वाले अक्सर से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अपनी तकमील की डेट से कई माह पहले मुकम्मल किए जा चुके हैं, क्योंकि सीपेक इस BRI का मेन हिस्सा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और तुर्की की। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात कई साल पुरानी हैं। ये दोनों ममालिक हमेशा से एक दूसरे के साथ हर मैदान में खड़े रहे हैं। इनके ताल्लुकात में कभी भी तलखी नहीं आई है। इसकी मेन वजह इन दोनों बरादर इस्लामी ममालिक की आइडियोलॉजी है और ये दोनों कंट्रीज दुनिया के एक ऐसे जंक्शन पर मौजूद हैं जिसकी जरूरत लगभग सभी सुपर पावर्स के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। तुर्की जहां यूरोप और एशिया के दरमियान एक गेटवे की हैसियत रखता है, तो वहां पाकिस्तान तमाम सेंट्रल एशियाई ममालिक चाइना, साउथ एशिया और मिडल ईस्ट और अफ्रीका के लिए गेटवे की हैसियत रखता है, क्योंकि इन तमाम ममालिक तक रिसाई के लिए जो रास्ता है वो पाकिस्तान से और स्पेशली पाकिस्तान के गवादर डीप सी पोर्ट से होकर गुजरता है। और पाकिस्तान का गवादर डीप सी पोर्ट और इसके एतराफ में बनने वाले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सऊदी अरब की मदद से बनने वाली मेगा ऑयल सिटी ने पाकिस्तान की इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की अहमियत को चार चांद लगाया है। अगर तुर्की और पाकिस्तान आपस में एक हो जाए तो इसका एक ही मतलब है कि 75% से ज्यादा का आलमी मंडियों में होने वाला ट्रेड इन दोनों ममालिक के कंट्रोल में होगा। इसीलिए तुर्क सदर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दोनों ममालिक की नेशनलिटी एक दूसरे के लिए खोलने का अंदिया दिया है, ताकि ये दोनों मिलकर एक ही तरह से एक कंट्री की तरह काम करे, जिससे तमाम दुनिया इन दोनों ममालिक की हाँ में हाँ मिलाने पर मजबूर हो जाए। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ सेक्टर्स में इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए कई काउंसिल्स और कमेटियां तश्कील दी जा चुकी हैं, जिनमें पाकिस्तान तुर्किश टूरिज्म काउंसिल और पाकिस्तान टर्किश स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क नुमाया है। इब्तिदाई तौर पर ये दोनों काउंसिल्स को निहायत ही कम अरसे में फाल बनाया गया है, ताकि पाकिस्तान में मौजूद टूरिज्म के मौक़ों को एक बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया जा सके, क्योंकि टूरिज्म दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है और पाकिस्तान में टूरिज्म को अगर सही मानों में इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए तो इस कंट्री में ऐसे टूरिस्ट पॉइंट्स हैं जिन
के बारे में एक आम इंसान सिर्फ सोच ही सकता है। यानी इन जगहों को देखकर यकीन नहीं होता कि दुनिया में इतनी खूबसूरत जगहें भी मौजूद हैं। इसीलिए जिन टूरिस्ट ने पाकिस्तान के KPK प्रोविंस और गिलगित बल्तिस्तान का विजिट किया है, इनका कहना है कि ये दुनिया में जन्नत की मिसालें हैं। गिलगित बल्तिस्तान में नगेर, अस्तोर, बगरोट और बल्तिस्तान में कुछ ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जहां टूरिस्ट आते तो सिर्फ एक दिन के लिए हैं, मगर जाते कई हफ्तों बाद हैं। इन तमाम अपॉर्चुनिटीज को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान और तुर्की दोनों काम कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तुर्की इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के फोरम पर तुर्की बिजनेसमैनों के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन सेक्टर्स की निशानदही की है। गवर्नमेंट के ऐलान करदा हाउसिंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे टर्किश इन्वेस्टर्स ने ख्वाहिश का इजहार किया है। इसके अलावा इरिगेशन, फूड प्रोसेसिंग, हलाल गोश्त की प्रोसेसिंग, ज़रूरी अजनास की पैदावार बढ़ाने का सेक्टर, मिनरल्स और होटल मैनेजमेंट के सेक्टर्स में भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट तुर्किश इन्वेस्टर्स ने करने का ऐलान किया है। इन तमाम इकदामात को मजीद बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए तुर्की और पाकिस्तान ने एक दूसरे के शहरियों को इब्तिदाई तौर पर वीजा फ्री करने का ऐलान भी किया है, जिसके बाद तुर्की पाकिस्तान में इनका सबसे बड़ा कौंसल खाना तामीर करेगा, जहां से पाकिस्तान और तुर्की दोनों तरफ के इन्वेस्टर्स को एक बेहतर और फोकस अंदाज में फैसिलिटेट किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान इस सिलसिले को मजीद बेहतर बनाने के लिए तुर्की और पाकिस्तान ने डिफेंस के सेक्टर में भी कई MOU साइन किए हैं, जिनके तहत अब तुर्की और पाकिस्तान की अफवाज के लिए इस्तांबुल और इस्लामाबाद एक ही करार दिया जा रहा है और मुस्तकबिल करीब में दोनों कंट्रीज की अफवाज मिलकर ट्रेनिंग्स और मुख्तलिफ फौजी मशकें एक साथ करती नजर आएंगी। इस तमाम डेवलपमेंट में ईरान की शमूलियत ने हमारे कुछ बरादर इस्लामी ममालिक और इंडिया और अमेरिका को मजीद तकलीफ में डाल दिया है, क्योंकि आज से कई साल पहले 1964 में एक बार फिर इन तीनों ममालिक यानी पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने RCD यानी रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि तीनों ममालिक कैसे एक दूसरे के साथ खड़े होकर अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के साजिशों को नाकाम बना दे और तीनों ममालिक मिलकर एक दूसरे की माशी और सियासी हिमायत को बरकरार रख सके। इस वक्त भी RCD के इस झंडे तले पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने मिलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सिलसिले को एक नए अंदाज में आगे बढ़ाया था, मगर बदकिस्मती से इस फोरम को दुश्मनों की साजिशों का शिकार होने की वजह से मजीद फाल नहीं बनाया जा सका था और अब एक बार फिर इसी फोरम को एक नए अंदाज में जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान और ईरान के साथ चीन भी शामिल हो चुका है, क्योंकि चीन को तुर्की की इतनी ही जरूरत है जितनी पाकिस्तान की है, क्योंकि तुर्की और ईरान ही चीन के इंडस्ट्री को यूरोप की आलमी मंडियों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करेंगे, क्योंकि तुर्की रशिया के बाद इस रीजन का वो वाहिद कंट्री है जो आधा यूरोप में है और आधा एशिया में है। इसीलिए चीन ईरान के रास्ते BRI यानी ओल्ड सिल्क रूट के जरिए यूरोपियन मंडियों तक आसान रिसाई का ख्वाब देख रहा है। चाइना के इस BRI के मेगा प्रोजेक्ट से ईरान, तुर्की और पाकिस्तान समेत रशिया और चाइना भी फायदा उठा सकेंगे। 2018-2017 तक पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारती खसारा काफी हद तक बढ़ा है। पाकिस्तान तुर्की से सालाना $360 मिलियन की इंपोर्ट्स करता है, जबकि तुर्की पाकिस्तान से $330 मिलियन की एशिया इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान की तुर्की को की जाने वाली एक्सपोर्ट्स में पिछले चंद सालों में निहायत ही तेजी के साथ कमी देखी गई है। इसकी वजूहात में से एक वजह यह भी थी कि इन दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी राबतों को मुस्तहकम और मजीद बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने पर कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही थी, मगर अब हर सेक्टर के इशू को हल करने के लिए कई कमेटियां तश्कील दी जा रही है और दूसरी तरफ अब चाइना के BRI के प्रोजेक्ट की वजह से इन दोनों ममालिक के दरमियान कनेक्टिविटी में मजीद बेहतरी आई है और CPEC के तहत बनने वाले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगी। CPEC के तहत बनने वाले इन इकोनॉमिक स्पेशल जोन्स के बारे में तुर्क सदर का कहना था कि ये जोन पाकिस्तान और तुर्की दोनों की मैशियत के लिए निहायत ही अहमियत रखते हैं और इनके साथ आए कई तुर्क इन्वेस्टर्स ने इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है,
जिन सेक्टर्स को इन तुर्क इन्वेस्टर्स ने सेलेक्ट किया है इनमें एग्रीकल्चर, केमिकल्स, सेमी प्रीशियस एंड प्रीशियस स्टोन प्रोसेसिंग, सोलर एनर्जी और सर्विस सेक्टर में, होटल इंडस्ट्री और बैंकिंग के सेक्टर में भी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।